In this question, a rope with mass m is equal to 2.3 kg and length L is equal to 10 meter is held in the position shown with one end attached to the support like this. Assume that only a negligible length of the rope hangs below the support. That means initially we have to neglect this part and all the length is this. The rope is released at t is equal to 0. Find the force in Newton that support applies to the rope. That means tension at this particular point at t is equal to 1 and tech g is equal to 10 meter per second square. So initially ये जो complete length है वो complete length ये है, this length is negligible. और suppose इसको छोड़ने के बाद में ये वाला जो end है, suppose ये x नीचे चला जाता है और we are assuming कि जो भी ये part है, this part is in free fall, ये freely falling यहाँ पर string होगी यहाँ पर ये, और let's say किसी टाइम पे ये जो point है वो x नीचे चला जाता है. तो अगर इसका डायग्राम बनाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द डायग्राम विल लुक लाइक दिस. तो सपोज यहाँ था, यहाँ पर इनिशियली, और अब ये इतना नीचे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज लाइक दिस. तो ये सपोर्ट लेवल है और सपोज ये जो डिस्टेंस नीचे गया है ये डिस्टेंस x के बराबर है, लेट्स से, तो दिस डिस्टेंस इज x. तो सपोर्ट के नीचे यहाँ पर ये जितने स्ट्रिंग है और उतनी यहाँ पर ये स्ट्रिंग होगी यहाँ पर, तो जो भी पार्ट यहाँ से रिलीज हो रहा है तो वो एक तरीके से हाफ हाफ यहाँ पर हो जाएगा फिर ये. तो दिस इज x/2 एंड दिस इज ऑल्सो x/2. तो सपोर्ट के नीचे यहाँ पर ये इतनी इतनी लेंथ एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गई एंड ऑब्वियसली दिस लेंथ विल बिकम, सो टोटल ये जो लेंथ है ये x हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगी L माइनस x के इक्वल. तो ये जो लेफ्ट पार्ट है, दिस लेफ्ट पार्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, और इस v वेलोसिटी को वी कैन राइट dx/dt, और क्योंकि सिंपली यहाँ पर ये फ्रीली फॉलिंग केस है और ये x डिस्टेंस फ्री फॉल कर जाता है, तो ये हो जाएगा √2gx. ओके, तो अब मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन निकालना है. तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे ये टेंशन हो जाएगा इसके ऊपर, इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे, और इसका वेट हो जाएगा. तो एक्सटर्नल फोर्सेस को लेट अस रिप्रेजेंट. सो देयर इज टेंशन हियर और इस पूरे का वेट उसको जस्ट मैं ऐसे दिखा देता हूँ. तो सपोज मैं एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ लैम्डा. लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल M/L. तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पर m हो जाएगा, उसको मैं लैम्डा L लिख सकता हूँ. तो लैम्डा L, दिस इज द टोटल मास इनटू g. So what is the net force downwards? So net force downwards is lambda L g and t is upwards, so minus t, and this net force is equal to rate of change in momentum. I am using it like this. So lambda L g minus t, this is dp/dt. तो मैं क्या करता हूँ कि जो मोमेंटम है यहाँ पे, इस मोमेंटम को मैं लिखता हूँ और इस मोमेंटम को फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है. तो जो मोमेंटम है p, दिस मोमेंटम इज ओनली ड्यू टू दिस पार्ट. ये जो पार्ट है ये रेस्ट पे आता है क्योंकि ये पॉइंट आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कनेक्टेड विद द सपोर्ट. दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द सपोर्ट एंड ऑब्वियसली सपोर्ट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं जा नहीं रहा है यहाँ पर. तो कंस्टेंट अगर यूज करें तो पूरी स्ट्रिंग, ये जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ पे, दिस लेंथ इज एट रेस्ट. सो मोमेंटम जो है वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से होगा. तो दिस इज द पार्ट क्रिएटिंग मोमेंटम हियर. सो मोमेंटम इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी. तो ये जो मास है यहाँ पे, इस मास की बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल ये जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी, तो L माइनस एक्स, उसमें x/2 जुड़ जाएगा. तो टोटल ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी L माइनस x/2. कैपिटल L होना चाहिए यहाँ पे, दिस इज कैपिटल L. So this will be L minus x/2. This is total length. This length multiplied by lambda, तो ये हो जाएगा इसका मास. और वेलोसिटी को मैं यहाँ पर x डॉट यानी कि dx अपॉन dt, x डॉट इज dx अपॉन dt. इन शॉर्ट में यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ. नाउ dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा. तो लैम्डा इज अ कांस्टेंट ऑब्वियस है, और x डॉट, इसका डिफरेंशिएशन x डबल डॉट हो जाएगा, और इसको एज इट इज मैंने रहने दिया L माइनस x/2, और उसके बाद में x डॉट एज इट इज, और ये जो पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा L का 0, और दिस विल बी माइनस x डॉट/2.
x double dot, which is the acceleration, and acceleration is g downward. Everything is in downward, so I'm assuming downward direction is positive, so everything is positive here. So lambda, और यहाँ पर x double dot is g, this is L minus x by 2, and x dot, what is x dot, which is dx upon dt, and it is also equal to under root 2 gx. So it is x dot square, तो रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये 2 भी कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस gx. तो ये लैम्डा और यहाँ पर ये gl माइनस 3gx by 2 ये हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इट. तो dp upon dt आ गया. इसका टेंशन कैलकुलेट करनी है मुझे, तो टेंशन का एक्सप्रेशन अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ. तो टेंशन इज लैम्डा एल जी माइनस dp by dt, और ये हो जाएगा लैम्डा एल जी माइनस 3gx by 2. तो लैम्डा एल जी टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गिव 3 lambda gx by 2. So just now we have to put the values. तो लैम्डा की वैल्यूज ये 3 by 2 हो गया एक तो, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2 by 3 डिवाइड बाई ये 10, ठीक है. तो 2 by 3 2.3 डिवाइड बाई ये 10 हो जाएगा. फिर g की वैल्यू जो है वो 10 है, और x की वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो t is equal to 1 पे what is the displacement? This displacement is obviously half gt square. This is 5 into 1 square, and obviously this is 5 meter. तो ये डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा. तो कुछ कैंसिलेशंस वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, और जो फाइनल आंसर आ रहा है टेंशन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा 17.25 न्यूटन. So this is the final answer to this problem.